14th क्वेश्चन है n क्यूब प्लस n प्लस 1 क्यूब प्लस n प्लस 2 क्यूब इज डिविजिबल बाय 9. Let p and b the given statement is divisible by 9 when n is equal to 1. n की प्लेस पर जब हम 1 पुट करेंगे 1 plus 1 2 क्यूब प्लस 1 plus 2 3 क्यूब is equal to 36 which is divisible by 9, hence p1 is true. Let us assume that pn is true for any natural number k. k के लिए स्टेटमेंट को लिखेंगे pk is divisible by 9. Now 9 से डिविजिबल होने का मतलब है कि इस एक्सप्रेशन में जो भी टर्म आएगा वो 9 का कोई फैक्टर होगा. वेयर लैम्डा इज एनी नेचुरल नंबर, 9 का कोई फैक्टर 9 लैम्डा के इक्वल इसको लिख दिया. नाउ वी शैल प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू. पी के प्लस 1 के ट्रू होने के लिए क्या होना जरूरी है, के प्लेस पर जब हम यहाँ के प्लस 1 पुट करेंगे के प्लस 1 के प्लस 2 और के प्लस 1 प्लस 2 के प्लस 3, वो क्या होना चाहिए, वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए. दिस इम्प्लाइज पी के प्लस 1 इज इक्वल टू के प्लस 1 क्यूब प्लस के प्लस 2 क्यूब, और ये जो टर्म है ये, और अगर हमें इस एक्सप्रेशन में मिल जाता है तो हम इसको 9 लैम्डा के इक्वल लिख सकते हैं. ये दोनों टर्म तो इसमें आ गए. अब इसको हम स्प्लिट करेंगे. a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. तो ये जो यहाँ तक के टर्म हो गए ये क्या है, ये 9 लैम्डा के इक्वल है. 9 लैम्डा प्लस यहाँ से हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3. इसका मतलब है कि इस सारे टर्म में से हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं, और ये जो है 9 का कोई ना कोई फैक्टर जरूर है. सो वी कैन से दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9 लैम्डा प्लस के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3. सारा स्टेटमेंट इस तरह से लिख देंगे. दस पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. दिस इम्प्लाइज n क्यूब प्लस n प्लस 1 होल क्यूब प्लस n प्लस 2 होल क्यूब इज डिविजिबल बाय 9. 15th क्वेश्चन है 10 रेज़ टू दी पावर n प्लस 3 इंटू 4 रेज़ टू दी पावर n प्लस 2 प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 9. इस तरह से करेंगे जैसे सारे क्वेश्चंस में हम करते आए हैं. लेट पी एन बी इज द स्टेटमेंट इज डिविजिबल बाय 9 व्हेन n इज इक्वल टू 1. तो पी एन की वैल्यू 1 रख के यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1, तो हमें मिलेगा 10 प्लस 192 प्लस 5 इज इक्वल टू 207 विच इज डिविजिबल बाय 7. हेंस P1 इज ट्रू. लेट अस नेक्स्ट स्टेप होगा, लेट अस अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर k के लिए स्टेटमेंट को लिखेंगे Pk इज डिविजिबल बाय 9. 9 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है, ये जो सारा एक्सप्रेशन है इसको हम 9 लैम्डा के इक्वल लिख सकते हैं वेयर लैम्डा इज एनी नेचुरल नंबर. एंड 9 लैम्डा क्या होगा, वो 9 का ही कोई फैक्टर होगा. डिविजिबल बाय 9 है ये सारा एक्सप्रेशन. नाउ वी शैल शो दैट Pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू. तो Pk प्लस 1 के ट्रू होने के लिए क्या कंडीशन है कि ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर k प्लस 1 पुट करने से k की प्लेस पर k प्लस 1 जब हम पुट करेंगे तो वो एक्सप्रेशन भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए. तो हमारा Pk प्लस 1 ट्रू हो जाएगा. अब इस एक्सप्रेशन को तो हमने इक्वेशन फर्स्ट माना था, ये 9 लैम्डा के इक्वल है 10 रेज़ टू दी पावर k. तो इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू दी पावर k इंटू 10 प्लस 3 इंटू 4 रेज़ टू दी पावर k प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू दी पावर k को हम क्या लिख सकते हैं 9 लैम्डा माइनस 3 रेज़ टू दी पावर 3 टाइम्स 4 रेज़ टू दी पावर k प्लस 2 माइनस 5. इसकी वैल्यू जब हम यहाँ इन दोनों को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो दोनों नेगेटिव टर्म आ जाएंगे. माइनस 5 इंटू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 रेज़ टू दी पावर k प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 90 लैम्डा माइनस
30 multiplied by 4 raised to the power k plus 2 minus 50 plus 3 times 4 raised to the power k plus 3 plus 5 is equal to 90 लैम्डा माइनस 50 प्लस 5 माइनस 45 आ जाएगा। और ये जो एक्सप्रेशन है 4 raised to the power k plus 2 है और ये 4 raised to the power k plus 3, इसमें हम k plus 2 लिख के और 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये raised to the power k plus 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 4 raised to the power k plus 2 कॉमन 30 माइनस यहाँ पर 4 हमने अलग लिखा है, जब वो k plus 2 बचा तो 4 3 जा 12 माइनस 45 इज इक्वल टू 90 लैम्डा माइनस 18 4 raised to the power k plus 2 माइनस 45। अब इस सारे एक्सप्रेशन में से हम 9 इजीली कॉमन निकाल सकते हैं 4 raised to the power k plus 2 माइनस 5। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम म्यू के इक्वल रख दें 9 म्यू वेयर म्यू इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, तो ये सारा एक्सप्रेशन 9 का एक डिविजिबल 9 का एक फैक्टर बन जाएगा विच इज डिविजिबल बाय 9। सारा स्टेटमेंट लिखेंगे दस पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for any natural number belongs to set of natural numbers. That means 10 raised to the power n plus 3 multiplied by 4 raised to the power n plus 2 plus 5 is divisible by 9. 16th question है 2 times 7 raised to the power n plus 3 times 5 raised to the power n minus 5 is divisible by 24. So Pn के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 24 व्हेन n इज इक्वल टू 1 P1 इज इक्वल टू n की प्लेस पर 1 पुट करेंगे 14 प्लस 3 5 या 15 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 24 विच इज डिविजिबल बाय 24, hence P1 is true. Let us assume that Pn is true for any natural number k के लिए स्टेटमेंट को लिखेंगे 2 multiplied by 7 raised to the power k plus 3 multiplied by 5 raised to the power k minus 5 is divisible by 24. डिविजिबल बाई 24 का मतलब है कि ये एक्सप्रेशन जो है वो 24 लैम्डा के इक्वल है फॉर सम नेचुरल नंबर। सो नाउ वी शैल शो दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। पी के प्लस 1 के ट्रू होने का मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट था पी के लिए वो के की जगह पे के प्लस 1 पुट करने से 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 रेज्ड टू द पावर के प्लस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज्ड टू द पावर के प्लस 1 माइनस 5 इज डिविजिबल बाई 24। और इक्वेशन 1 में हमने क्या देखा था कि जो पी के था, पी के जो स्टेटमेंट थी 2 रेज टू दी पावर 2 इंटू 7 रेज टू दी पावर के प्लस 3 इंटू 5 रेज टू दी पावर के माइनस 5 जो था वो 24 लैम्डा के इक्वल हमने लिया था। ये था इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से हम अगर 3 रेज टू दी पावर 5 के की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी दिस इम्प्लाइज 3 इंटू 5 रेज टू दी पावर के इज इक्वल टू 24 लैम्डा माइनस 2 इंटू 7 रेज टू दी पावर के प्लस 5। अब इस इक्वेशन में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे दिस इम्प्लाइज पी के प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 रेज टू दी पावर के इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5 रेज टू दी पावर के इंटू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 रेज टू दी पावर के इंटू 7 प्लस ये वैल्यू अब हम यहाँ पर पुट करेंगे यूजिंग 1 24 लैम्डा माइनस 2 इंटू 7 रेज टू दी पावर के प्लस 5 ये वैल्यू पुट कर दी इंटू 5 माइनस 5 टू 5 माइनस 5। अब 5 से 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 लैम्डा माइनस 5 टू जा 10 इंटू 7 रेज टू दी पावर के प्लस 5 5 जा 25 माइनस 5। अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गया 7 रेज टू दी पावर के जब यहाँ से कॉमन लिया तो मिला 14 माइनस 10 प्लस 120 लैम्डा प्लस 25 माइनस 5 20 को हम क्या लिख सकते हैं 24 माइनस 4 क्योंकि हमें 24 कॉमन फैक्टर निकालना है इसलिए हमें ये लिखना पड़ेगा। नाउ 7 रेज टू दी पावर के इंटू 4 माइनस 4 को इधर ले आए
सो दैट 4 यहाँ से हम कॉमन निकाल सके। तो यहाँ पर बचेगा 7 रेज टू दी पावर k माइनस 1 प्लस रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास क्या बचे 120 लैम्डा प्लस 24। 20 को हमने क्या लिख दिया 24 माइनस 4, इसलिए प्लस 24 माइनस 4। यहाँ से 24 कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा 1 प्लस 5 लैम्डा। एंड 7 रेज टू दी पावर k माइनस 1 की वैल्यू होती है 6 का कोई फैक्टर होती है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर हम 6 म्यू लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन की जगह पे। तो ये भी 24 म्यू बन गया और ये एक्सप्रेशन भी 24 के फैक्टर के टर्म में आ गया। सो 24 कॉमन निकल के ये पी के प्लस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 24। तो पूरा स्टेटमेंट हम इस तरह से लिखेंगे, दस पी के प्लस 1 is true whenever pk is true, hence by principle of mathematical induction pn is true for all natural numbers. This means 2 into 7 raised to the power n plus 3 into 5 raised to the power n minus 5 is divisible by 24. 17th question है 7 raised to the power 2n plus 2 raised to the power 3n minus 3 into 3 raised to the power n minus 1 is divisible by 25. सारा स्टेटमेंट लिखेंगे। लेट पी एन बी इज डिविजिबल बाई 25, स्टेटमेंट लिख देंगे। व्हेन एन इज इक्वल टू 1 तो P1 की वैल्यू क्या होगी, n की प्लेस पर यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे, 3 इंटू 1 माइनस 3 एंड 3 रेज टू द पावर 1 माइनस 1। तो यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 0 जाएगा और 3 रेज टू द पावर 0। और किसी भी नंबर के अगर पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। एंड 7 जा 49, 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50 विच इज डिविजिबल बाई 25, हेंस P1 इज ट्रू। Let us assume that Pn is true for any natural number k. k के लिए स्टेटमेंट को लिखेंगे n is divisible by 25. Now we shall show that 25 से डिविजिबल होने का मतलब है कि ये जो सारा एक्सप्रेशन है वो 25 लैम्डा के इक्वल है फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू n. Let this be equation first. Now we shall show that pk plus 1 is also true. pk plus 1 के ट्रू होने के लिए क्या कंडीशन है कि इस एक्सप्रेशन में हम जब k की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे, k की जगह हर जगह k प्लस 1 पुट किया तो वो डिविजिबल होना चाहिए 25 से। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 रेज टू दी पावर 2k प्लस 2 को हम लिख सकते हैं 7 रेज टू दी पावर 2k इंटू 7 स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3 माइनस 3 3k और 3 रेज टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1 3 रेज टू दी पावर k। अब हम 7 रेज टू दी पावर 2k की वैल्यू इक्वेशन 1 का यूज करते हुए निकालेंगे। इस इक्वेशन से ये वैल्यू आ जाएगी 25 लैम्डा माइनस ये वाली ये एक्सप्रेशन। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पर 25 लैम्डा माइनस 2 रेज टू दी पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 रेज टू दी पावर k माइनस 1 49 प्लस यहाँ से हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 3k into 3 raised to the power k, that is equal to 49 into 25 lambda minus 49 कॉमन है 2 raised to the power 3k, 2 raised to the power माइनस 3 का मतलब है बाई 8, या फिर यहाँ पर कर लेते हैं माइनस 3 इंटू 3 रेज टू दी पावर k माइनस 1 प्लस अगर यहाँ से 2 रेज टू दी पावर 3 को हम कॉमन ले तो यह आ जाएगा 8 इंटू 3k माइनस 3 ऐसे लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई अगर यहाँ से हमने कॉमन लिया है तो ये माइनस भी कर दिया इंटू 3 की एक पावर कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर माइनस कर देते हैं। कोई चेंज नहीं होगा एक्सप्रेशन में इस तरह से लिखने से। 3 की एक पावर हमने निकाल ली और एक ऐड कर दी, माइनस कर दी और एक ऐड कर दी, इज इक्वल टू 49 इंटू 25 लैम्डा माइनस, अब ये हमारा कॉमन निकल जाएगा 49 इंटू 2 रेज टू दी पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 रेज टू दी पावर k माइनस 1 प्लस 8 3 जा 24 इंटू 2 रेज टू दी पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 रेज टू दी पावर k माइनस 1। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन को कॉमन 49 इंटू 25 लैम्डा माइनस 49 प्लस 24
माइनस 25 और ये कॉमन है दोनों में 2 रेज टू दी पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 रेज टू दी पावर k माइनस 1। ये एक्सप्रेशन कॉमन है दोनों में, इसलिए हमने माइनस 49 प्लस 24 कर दिया तो ये आ गया इज इक्वल टू, ये टोटल एक्सप्रेशन में हमें 25 कॉमन मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि pk प्लस 1 की जो भी वैल्यू होगी वो 25 का कोई ना कोई फैक्टर 25 उसका कोई ना कोई फैक्टर ज़रूर होगा। सो इस क्वांटिटी को हम म्यू के इक्वल लिखें, वेयर म्यू इज इक्वल टू 49 लैम्डा माइनस 2 रेज टू दी पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 रेज टू दी पावर k माइनस 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है कि pk प्लस 1 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 25। सारा स्टेटमेंट लिखेंगे। दस pk प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू, हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। This means 7 raised to the power 2n plus 2 raised to the power 3n minus 3 into 3 raised to the power n minus 1 is divisible by 25. 18th question है 11 raised to the power n plus 2 plus 12 raised to the power 2n plus 1 is divisible by 133. So statement लिखेंगे, let Pn be the statement is divisible by 133 when n is equal to 1। तो n की प्लेस पर यहाँ 1 पुट करेंगे। 11 raised to the power 1 plus 2 that is 11 cube plus 12 raised to the power 2 into 1 plus 1 that is 2 plus 1 3, 12 cube 11 क्यूब की वैल्यू आएगी 1331 एंड 12 क्यूब की वैल्यू आएगी 1728। दोनों को जब ऐड करेंगे 3059 जो 133 से डिविजिबल होगा, 23 आएगा इसका कोशेंट। हेंस P1 इज ट्रू, क्योंकि ये P1 जो है 133 से डिविजिबल हो गया है। लेट अस अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर k के लिए स्टेटमेंट को लिखेंगे, n की प्लेस पर k लिख के स्टेटमेंट इज डिविजिबल बाय 133। तो 133 से डिविजिबल होने का मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है वो सम 133 लैम्डा के इक्वल होगा। लैम्डा क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये 133 से डिविजिबल है। Let this be equation first. Now we shall prove that pk plus 1 is also true. pk plus 1 के ट्रू होने के लिए क्या कंडीशन है कि इस इक्वेशन में k की जगह पर k plus 1 पुट जब हम करेंगे 11 रेज टू दी पावर k plus 1 plus 2 प्लस 12 रेज टू दी पावर 2 इंटू k plus 1, k की प्लेस पर हमने k plus 1 पुट कर दिया, प्लस 1 जो होगा, जो भी नंबर आएगा वो डिविजिबल होगा 133 से। This implies pk plus 1 is equal to 11 raised to the power k plus 3 हो जाएगा और 12 raised to the power 2k plus 2 plus 1 2k plus 3 जो है वो हमें 133 से डिविजिबल लाना है। अब इस एक्सप्रेशन से हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं बड़े नंबर की लैम्डा की टर्म्स में। तो पहले इस नंबर को हम लिख लेते हैं 11 raised to the power k plus 3 प्लस 12 raised to the power 2k plus 1 plus 2, इसको स्प्लिट कर दिया ताकि हम इसकी वैल्यू पुट कर सकें, इज इक्वल टू 11 रेज टू दी पावर k प्लस 3 प्लस 12 रेज टू दी पावर 2k प्लस 1 की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे यूजिंग 133 लैम्डा माइनस 11 रेज टू दी पावर k प्लस 2 और रिमेनिंग क्या बचा 12 स्क्वायर, यहाँ पर रीजन डाल देंगे यूजिंग 1 इज इक्वल टू 11 रेज टू दी पावर k प्लस 3 प्लस 133 इंटू 12 स्क्वायर लैम्डा माइनस 11 रेज टू दी पावर k प्लस 2 इंटू 12 स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 11 रेज टू दी पावर k प्लस 2, तो यहाँ पर एक 11 रिमेनिंग पार्ट में बचेगा माइनस 12 स्क्वायर प्लस 133 इंटू 12 स्क्वायर लैम्डा 11 रेज टू दी पावर k प्लस 2 11 माइनस 144 प्लस 133 इंटू 12 स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू, ये क्या हो गया माइनस 133 कॉमन ले लेते हैं, 12 स्क्वायर लैम्डा माइनस 11 रेज टू दी पावर k प्लस 2। ये सारा एक्सप्रेशन अगर हम किसी एक
क्वांटिटी किसी कांस्टेंट के इक्वल माने लेट म्यू। तो ये पी के प्लस 1 हमें क्या मिल गया 133 का डिवाइजर, मतलब 133 ये पी के प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 133 वेयर म्यू इज इक्वल टू 12 स्क्वायर लैम्डा माइनस 11 रेज टू द पावर के प्लस 2। सारा स्टेटमेंट इस तरह से लिखेंगे, दस पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, हैंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। दिस means 11 raised to the power n plus 2 plus 12 raised to the power 2 n plus 1 is divisible by 133.